पढ़ेंगे सामुदायिक विकास कार्यक्रम का प्रैक्टिस सेट लगाने जा रहे हैं हम लोग। और मैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एलटी के लिए। आप लोग भी इसको ज़रूर सॉल्व करके जाइएगा, बार बार सॉल्व करिएगा। हो सकता है क्वेश्चन यहाँ से कई क्वेश्चन पुटअप हो जाएं, और सेम क्वेश्चन तो नहीं, लेकिन ये है कि मॉडिफाई करके थोड़ा सा इसको, इसी में से क्वेश्चन ऐसे ही जो डिस्क्रिप्टिव है ये सब उठा के दे देते हैं वो लोग। तो क्या है, चलिए पढ़ते हैं इसको। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। प्रसार शिक्षा सामुदायिक विकास के लक्ष्यों की प्राप्ति का साधन है। यह कथन किसका है? ए रेड्डी का। ए रेड्डी ने प्रसार शिक्षा को परिभाषित करते हुए लिखा है, प्रसार शिक्षा सामुदायिक विकास के लक्ष्यों की प्राप्त करने का एक साधन है जिसके अंतर्गत अनेक तथ्यों, क्षेत्रों तथा विषय वस्तु को सम्मिलित किया जाता है, जिससे संपूर्ण कृषि सर्वाधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। मतलब अर्थात विकल्प ए सही है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की धुरी किसे कहा जाता है? प्रसार कार्यकर्ता को। ये तो जनरल सा क्वेश्चन है हम लोग के लिए। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत 2 अक्टूबर 1952 को हुई। 2 अक्टूबर राष्ट्रपति महात्मा गांधी का जन्म दिवस। इनकी स्मृति में इस कार्यक्रम का शुभारंभ भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के कर कमलों से हुआ। सामुदायिक विकास इस विश्वास पर आधारित है कि ग्रामीणों में काम करने की अद्भुत शक्ति एवं अनोखा गुण है, बशर्ते उन्हें काम करने के लिए प्रेरित किया जाए, उनकी मदद की जाए। अर्थात समुदाय विकास कार्यक्रम की धुरी प्रसार कार्यकर्ता को कहा गया। स्वास्थ्य सेवाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए गांव में क्या नियुक्त किए जाते हैं? हेल्थ गाइड। क्या नियुक्त किए जाते हैं? हेल्थ गाइड। प्रसार कार्यकर्ता को जन जन तक पहुंचाने के लिए हेल्थ गाइड जो है सार्वजनिक रूप से सुविधाएं उपलब्ध कराने, जन जन संपर्क तथा जन जन तक सेवाओं को पहुंचाने के दृष्टिकोण से अधिक छोटी इकाई क्षेत्र अर्थात एक ग्राम में हेल्थ गाइड, जन स्वास्थ्य रक्षक नियुक्त किए जाते हैं। वह व्यक्ति यह उसी ग्राम का तथा सही मान्य व्यक्तियों का अनुमोदन किया जाता है, अर्थात वही के मान्य व्यक्तियों का अनुमोदन किया जाता है, अर्थात विकल्प ए सही है। सामुदायिक विकास योजना का आरंभ किया गया, तो जनरल सा क्वेश्चन है, हम लोग को पता ही होगा, 2 अक्टूबर 1952 को। और ये जो डिस्क्रिप्टिव चीज़ें दी गई, जैसे कि यहाँ से शुरू किया गया, इसको हम लोग ज़रूर पढ़ लेंगे, इसको हम लोग ज़रूर पढ़ के जाएं, क्योंकि यहाँ से बीच से क्वेश्चन कभी कभी पुटअप कर देता है। संपूर्ण समुदाय के सतत विकास की एक ऐसी पद्धति है जिसमें जन सहभाग के द्वारा समुदाय के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का प्रयत्न किया जाता है। इस बड़े लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सर्वप्रथम सन 1948 में उत्तर प्रदेश के इटावा तथा गोरखपुर जिलों में एक प्रायोगिक योजना क्रियान्वित की गई। प्रामाणिक ग्रामीण विकास की इस योजना का नाम सामुदायिक विकास योजना रखा गया। 1952 में ही महात्मा गांधी के जन्म दिवस पर 2 अक्टूबर से 55 विकास खंडों की स्थापना करके इस योजना का, ये हम लोग जो है लाइन ना थोड़ा अंडरलाइन कर लेंगे, जैसे 2 अक्टूबर से 55 विकास खंडों की स्थापना करके इस योजना का आरंभ कर दिया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन हो जाता है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पुटअप कर देता है आयोग। तो ऐसे ऐसे हम लोग को अपने सारे PY के ऐसे ही लगाने हैं। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का प्रारंभ कब हुआ? ये क्वेश्चन तो हम लोग अभी कर चुके हैं, 2 अक्टूबर 1952 को। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का आरंभ महात्मा गांधी जन्म दिवस 2 अक्टूबर 1952 में किया गया था। ग्रो मोर फूड क्वेरी कमेटी के, देखिए मैंने अंडरलाइन किया हो गया, कमेटी के संस्तुति के आधार पर हुई। इसका उद्देश्य ग्रामीण लोगों को बहुमुखी विकास, उन्हीं के प्रयत्नों। अगला क्वेश्चन है, ग्रामीणों का बहुआयामी विकास सरकारी सहायता द्वारा तथा ग्रामीण के प्रयत्नों एवं प्रयासों से करना किसका उद्देश्य है? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, सामुदायिक विकास कार्यक्रम, मनरेगा, प्रधानमंत्री ग्रामीण विकास फेलोशिप योजना। किसका है? सामुदायिक विकास कार्यक्रम का। ग्रामीणों का बहुआयामी विकास सरकार द्वारा सहायता प्राप्त ग्रामीणों के प्रयत्नों द्वारा करना सामुदायिक विकास कार्यक्रम का उद्देश्य। सामुदायिक विकास की कार्यक्रम 2 अक्टूबर 1952 को हुई। 2 अक्टूबर राष्ट्रपति महात्मा गांधी का जन्म दिवस मनाया जाता है। उन्हीं की स्मृति में इस कार्यक्रम का शुभारंभ भारत के प्रथम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के कर कमलों से हुआ।
महात्मा गांधी का कहना था कि भारत गाँवों का देश है। महात्मा गांधी का क्या कहना था? भारत गाँवों का देश है। ये जरूर नोटिस कर लीजिएगा आप लोग। और जो है सामुदायिक विकास में प्रसार शिक्षा के द्वारा, सामुदायिक विकास में प्रसार शिक्षा किसके द्वारा विकसित की गई? सामुदायिक विकास में प्रसार शिक्षा लीगन्स के द्वारा विकसित की गई। सामुदायिक विकास में प्रसार शिक्षा लीगन्स द्वारा विकसित की गई। लीगन्स के शब्दों में अधिक से अधिक लोगों को आगे बढ़ाने के लिए प्रशिक्षित करना। प्रसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण जनता के जीवन स्तर तथा रहन सहन के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए प्राकृतिक संसाधनों का सही तरीके से उपयोग करना तथा नवीन तकनीकों के जीवन में अपनाने के लिए प्रेरित करना ही प्रसार शिक्षा का मौलिक उद्देश्य। जैविक, आर्थिक, संरक्षणात्मक, शैक्षिक, सामाजिक, मनोरंजनात्मक, भावात्मक आदि कार्य कहाँ होते हैं? ये तो जनरल सा क्वेश्चन है, परिवार में ही होता है ये सब। बेसिक शिक्षा प्रणाली किसने शुरू की थी? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बेसिक शिक्षा प्रणाली किसने शुरू की थी? मोहनदास करमचंद गांधी ने। बेसिक शिक्षा यानी कि बेसिक शिक्षा को ही अदर तरीके से लिख के हमें एक क्वेश्चन पुट अप कर सकता है, बुनियादी शिक्षा किसने शुरू की थी। और आरक आंदोलन तथा शराब विरोधी आंदोलन महिलाओं द्वारा भारत के किस राज्य में किया गया? आंध्र प्रदेश में महिलाओं द्वारा शराब के विरोध में आरक आंदोलन किया गया था। सामुदायिक संगठन है, सामुदायिक संगठन को इसमें हमें चूज़ करना है कौन कौन सा सही है। सामुदायिक संगठन कैसा है? सर्वसम्मति प्राप्त करने की तकनीकी है, सामूहिक हित को बनाने का व्यवस्थित रखने की प्रक्रिया है, दीर्घकालिक उपागम में। इसमें सी सही है, BCD। और आगे वन स्टॉप सेंटर योजना के घटक कौन कौन से हैं? निम्नलिखित घटक हैं, कौन कौन से हैं? वन स्टॉप सेंटर योजना के घटक बताइए कौन कौन से हैं? वन स्टॉप सेंटर की योजना के बी विकल्प सही, यानी कि ए यानी कि मेडिकल सहायता। वन स्टॉप सेंटर के निम्नलिखित घटक हैं: मेडिकल सहायता, कानूनी सहायता, मनोवैज्ञानिक परामर्श प्रदान करना। ये क्या है? वन स्टॉप सेंटर की योजना क्रियान्वित करने के लिए किया गया था। इसका उद्देश्य सेवाओं की एक समेकित रेंज पहुंच को सुगम बनाना, जिसमें हिंसा से प्रभावित महिलाओं, मेडिकल सहायता, पुलिस सहायता, कानूनी सहायता, मनोवैज्ञानिक परामर्श प्रदान करना भी सम्मिलित है। इतना सब कुछ सम्मिलित है। इसमें देख रहे हैं आप लोग कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये UGC नेट का क्वेश्चन है। इस बार नेट के क्वेश्चन मुझे लगता है बहुत ज़्यादा ही पुटअप होंगे, क्योंकि बिहार के स्टेट में भी बहुत सारे क्वेश्चन पुटअप हुए थे। निम्नलिखित में से किस एजेंसी द्वारा निर्भया कांड की स्थापना की गई? बी वित्त मंत्रालय, सरकार। भारत में लिंग आधारित हिंसा के अनेक रूप हैं। इसमें जो हैं आप लोग देख रहे हैं, घरेलू हिंसा, यौन हिंसा, सार्वजनिक तौर पर अधिक प्रचलन वाले रूपों में दहेज, ऑनर किलिंग। इसके अतिरिक्त भारत सामाजिक जीवन विस्थापन, सांप्रदायिक हिंसा की समस्या से जूझ रहा है। भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए निर्भया फंड की स्थापना की है। क्या की है? इसको हम लोग अंडरलाइन कर लेंगे। भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ने महिला की सुरक्षा के लिए निर्भया फंड की स्थापना की है। हेलो, यहाँ पर मैं अपने कुछ नोट्स आप लोग को दिखा रही हूँ जो मैं बना रही थी, अभी मैं पढ़ाई कर रही थी तो। और नोट्स भी आप लोग बना चुके होंगे मेरी समझ से, तो बनाते रहिए क्योंकि आप लोग को TGT में भी काम आएगा। प्लीज़ आप लोग से हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।